अस्सलाम वालेकुम। एस्पायरेंट्स कैसी जा रही है आप लोगों की तैयारी? अच्छा, तो आज जो है मैं उन लोगों के लिए एक एसए का बेसिक स्ट्रक्चर लाई हूँ। जो लोग जो है वो जिन्होंने स्टार्ट किया होगा अभी, मतलब जिन्होंने अभी रिसेंटली एक सोचा है कि सीएसएस की तैयारी करना या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर वो तैयारी कर रहे हैं, तो बाकायदा जो है उनको एसए का स्टार्ट जो है कि उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट्स होते हैं उनके दिमाग में जो है ये क्वेश्चन मार्क होता है एसए का। एसए ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेलियर जो परसेंटेज है वो ज्यादा होती है, ठीक है, और इसमें फेल होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो अब बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि एकेडमीज वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास टाइम की कमी है और वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो उनके लिए पेपर पर मैं एक बेसिक्स ऐसे का स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ कि घर बैठे जो है वो खुद अपनी मेहनत से किस तरह एक ऐसे तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो समझ नहीं आ रही होती कि हम लोग कहाँ से स्टार्ट लें, कैसे लें। उनके दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं ऐसे के रिगार्डिंग। तो आज जो है मैं अपने इस प्लेटफॉर्म से सीएस एस्ट्रोलॉजी चैनल से जो है आप लोगों के साथ ये डिस्कस करने जा रही हूँ। और अगर आप लोगों को फिर भी एसए से रिलेटेड इस वीडियो को सुनने के बाद एसए से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो चलते हैं एसए की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूं कि एसए में जो हमारे पास मेन चीज होती है वो होती है हमारे पास आउटलाइन। सॉरी। आउटलाइन जो है हमारे पास ऐसे में जो है वो इस तरह से होती है कि आप लोगों ने एक डिटेल जो भी आप ऐसे में लिखने जा रहे हैं, सही है, उसको एक डिटेल फॉर्म में जो है आपने बताना है। एक वे आप लोग बताएंगे कि किस तरह से हम एक, फॉर एग्जांपल कोई भी आपके पास टॉपिक है, पॉवर्टी इज द रूट ऑफ ऑल इविल्स, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप लोग जो है इस टॉपिक को लेकर जब आप चलते हैं तो आप बेसिक जो एक स्ट्रक्चर होता है कि आप लोग जो है वो क्या क्या इसमें बताने जा रहे हैं, पहले आप क्या बताएंगे, एंड पे क्या बताएंगे, बीच में आप क्या अपने एग्जांपल्स केस स्टडीज जो भी है, ठीक है। तो वो एक प्रॉपर जो एक वे होता है, आपने आउटलाइन डिटेल बनानी है जिसको पढ़कर जो है एग्जामिनर को अंदाजा हो जाएगा कि आप जो है आपका ऐसे किस तरह मतलब जा रहा है, आपके कैसे इस टॉपिक को आपने सॉल्व किया है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत सारा कभी कभी ऐसे होता है कि एग्जामिनर आपका जब डिटेल्ड इतना ऐसे नहीं पढ़ सकता, तो वो जस्ट आपकी आउटलाइन देखकर भी जज करता है। अब उसके बाद आउटलाइन के बाद एक अच्छी सी जो आउटलाइन है, उसके बाद जो है आपके पास दो और चीजें आती हैं जो कि परफेक्ट होनी चाहिए आपके पास, एक इंट्रोडक्शन और सेकंड जो है कंक्लूजन। बीच में आप लोगों के पास आते हैं बॉडी पैराग्राफ्स। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज में वीक हैं, ठीक है, तो वीकनेसेस जो है अगर आपकी बॉडी पैराग्राफ में निकलती भी हैं तो वो इतना ज्यादा इश्यू नहीं बनेगा, लेकिन आपका इंट्रोडक्शन परफेक्ट होना चाहिए अपनी तरफ से और कंक्लूजन। क्योंकि आउटलाइन के बाद जो है ये दो चीजें जो है मेनली एग्जामिनर जब पढ़ता है, और यहीं से ही आपका जो माइंड सेट है वो जज कर लेता है, आपकी एबिलिटी जज कर लेता है किसी भी टॉपिक को सॉल्व करने की। तो इसमें जो है मैं आप लोगों को बताने चली हूँ कि इंट्रोडक्शन जो है वो कितना होना चाहिए, ठीक है, कैसे लिखना चाहिए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास जो एसे का जो 8 to 12% है वो उसका इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने थ्रू आउट सब कुछ बताना है जो आप बाकी बॉडी पैराग्राफ में बताने जा रहे होते हैं, सब कुछ, ठीक है, स्टार्ट और एंड तक कंक्लूजन, इतने तक एक शॉर्ट जो है, अब ऐसे समझे एक शॉर्ट ऐसे हो गया, ठीक है। तो इसकी जो है एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ होता है ये, इसमें कोई आप लोगों ने गैप नहीं देना वर्ड्स में, ठीक है, कोई इसमें बीच में कोई लाइन वगैरह नहीं छोड़नी, पैराग्राफ दो तीन नहीं होने चाहिए, एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ होना चाहिए। कितना होना चाहिए, मिनिमम जो है आपके पास 10 सेंटेंसेस होने चाहिए और मैक्सिमम जो है वो 18 सेंटेंसेस होने चाहिए, जो कि डिपेंड करता है आपके टॉपिक पर। टॉपिक शॉर्ट होगा, ठीक है, तो वो उसके उसके मुताबिक जो है वो 10 सेंटेंसेस होंगे। अगर आपका लेंथी टॉपिक है, बॉडी पैराग्राफ में आप उसको डिटेल में बताने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो है इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसके बाद जो है वो कुछ ऐसी चीजें जो कि आपके पास जो आपको नहीं करनी चाहिए, यानी कि इंट्रोडक्शन में। अच्छा, इंट्रोडक्शन में जो चीज जो है जो चीज ऐसी जो कि रीडर जो पढ़ने वाला होता है उसकी अटेंशन को गेन करते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है वो टॉपिक का जो टॉपिक के बारे में आपने जो बैकग्राउंड है, ठीक है,
इसके अलावा उसको कितना कितना वो रेलिवेंट टॉपिक से रिलेटेड कितना है, आपने जो लिखा है कितना कॉन्साइज और ब्रीफ है, सही है। ऐसे नहीं कि आपने कहानियां गढ़ देनी है, बिल्कुल भी नहीं, आपने ना एक ब्रीफ देना है, सही है। इसके अलावा कोटेशन हो गई, अगर आपको अच्छी कोटेशन आती है कोई, या फिर आपको कोई भी रेफरेंस जो है आपके पास है लेकिन हो रेलिवेंट, ऐसे ही आप इररेलिवेंट जो है कहीं पर भी कुछ भी नहीं मार सकते, सही है। तो उसके ज़रिए आप जब इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो आप कोशिश करें कि एक अच्छा आप लोगों के पास तब होगा एक स्टार्टिंग स्टार्टिंग पॉइंट जो है, या फिर आपका ओपनिंग स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अगर आप इंट्रोडक्शन सॉरी किसी भी कोटेशन से रेफरेंस से स्टार्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट उसका पड़ेगा, सही है। इसके अलावा हम जो देखते हैं उसमें क्या होना चाहिए कि एक कनेक्शन होना चाहिए वर्ड्स के और सेंटेंसेस के बीच में, जो है वो कनेक्शन होनी चाहिए, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट जो है आपकी, ठीक है। तो वो अगर आप उसमें कोई फैक्ट बताने जा रहे हैं कुछ भी, तो ऐसा फैक्ट यानी कि आपको टॉपिक जो है उसको अच्छी तरह से आपको लगे, इस तरह आपका ऐसे जो इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ के ऐसा लगे कि आप जो है उसको, आप लोगों के पास जो है बहुत मतलब कि अच्छी तरह से इसकी जो है समझ है इस टॉपिक की, और मटेरियल भी काफी अच्छे तरीके से है। वो कैसे पता चलेगा, एक तो आप लोगों के पास अगर फॉर एग्जांपल कोई आर्गुमेंटेटिव एसे है, ठीक है, उसकी सपोर्ट के लिए आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए, केस स्टडीज जैसे कि होती हैं। बेशक आपने जो है इंट्रोडक्शन में नहीं एक्सप्लेन करनी होती, लेकिन आपके जब आप कुछ जिक्र कर रहे होते हो, कुछ भी बात कर रहे होंगे, तो आपका ना वर्ड्स में कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। आपके आर्ग्यूमेंट्स जो है वो स्ट्रांग होने चाहिए। तो इसके अलावा जो है इसके अलावा और क्या चीज है, हाँ, अगर आपके पास एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है, ठीक है, एक सिंपल से ऐसे जिसमें आप लोगों पे अक्सर ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन इल्स एंड रेमेडीज, ठीक है। तो उसमें जो है आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा एक हायर एजुकेशन का थोड़ा सा बताएंगे, उसका बैकग्राउंड बताएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जिक्र करेंगे उन इल्स का, कि जो कि आप आगे बॉडी पैराग्राफ में बताने जा रहे होंगे। फिर थोड़ी सी रेमेडीज का, यानी कि इस तरह बताएंगे कि ठीक है ये सारे जो हैं वो खामियां हैं, लेकिन इनको हल इस तरह से किया जा सकता है एक शॉर्ट फॉर्म में, सही है। क्योंकि डिटेल में आप जो है वो बॉडी पैराग्राफ में उसको आके बताने जा रहे होंगे, ठीक है। तो उससे पहले ज्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे आप, जस्ट एक ओवरव्यू देंगे पूरे ऐसे का इंट्रोडक्शन में, सही। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद जो है आप लोगों की जो प्राइमरी स्टेटमेंट होगी, विच दैट डायरेक्टली टेल द आंसर डिमांडेड और आर्ग्यूमेंट, कोई भी अगर आप आपकी जो प्राइमरी स्टेटमेंट, इसमें दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी। प्राइमरी स्टेटमेंट वो होती है कि डायरेक्टली आप जो है आर्ग्यूमेंट को सॉरी एक टॉपिक को हिट करें, ठीक है। कोई भी आर्ग्यूमेंटेटिव टॉपिक है, कुछ भी जो क्वेश्चन जो के एक स्टेटमेंट के थ्रू एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है उसको डायरेक्टली हिट करें आप, ठीक है। सेकेंडरी स्टेटमेंट क्या होती है कि आप उसको इनडायरेक्टली दें। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या बताऊं, जैसे कि आप मैंने आपको यही एग्जांपल बताया कि अगर आप पॉवर्टी के बारे में बताएंगे, पॉवर्टी इज द रूट ऑफ ऑल क्राइम्स, ठीक है। तो आप थोड़ा सा पॉवर्टी के बारे में, एक प्राइमरी ये होती है कि आप डायरेक्टली जो है स्टार्ट हो जाएंगे कि वो किस तरह से जो है वो तमाम बुराइयों की जड़ है, तमाम सोसाइटी के जितने भी क्राइम्स है वो सारे जो है वो गुर्बत यानी कि पॉवर्टी से ही है, ठीक है। डायरेक्टली आप बताएंगे, इसको कहते हैं प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी ये होता है कि आप पहले थोड़ा सा ना पॉवर्टी के बारे में, कि बुरा सॉरी गुर्बत जो है वो इस तरह होती है, थोड़ा सा दो तीन लाइनों में उसके बारे में बताकर फिर आप जाएंगे कि गुर्बत जो है वो इससे जो है बहुत सी बुराइयां जो है मुआशरे में जन्म लेती हैं, फिर आप उसके बारे में, ठीक है। तो ये इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने के दो मेन तरीके हैं, एक है प्राइमरी ओपनिंग स्टेटमेंट जब आपकी प्राइमरी स्टेटमेंट, और एक होता है सेकेंडरी स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करें, सही है। उसके बाद का जो पोर्शन आता है ओपनिंग स्टेटमेंट के बाद का जो पोर्शन आता है आपके पास, वो आ गया है, मैं मेंशन कर दूं ये वाला पोर्शन, ये आ गया है कि थीसिस स्टेटमेंट, ठीक है। आपकी इसके बाद आपकी थीसिस स्टेटमेंट आती है कि जो आपसे क्वेश्चन किया गया है, ठीक है, वो जो है फॉर एग्जाम्पल जेंडर इक्वालिटी अ मिथ और रियलिटी, ठीक है। अब इसमें ये अब एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक है, इसमें आपके पास दो ऑप्शन है, आपने या तो ये बताना है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो मिथ है, या फिर आपने इसके अगेंस्ट जाकर ये बताना है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक रियलिटी है, सही है। तो इस जो है थीसिस स्टेटमेंट जो है उसमें आप अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना आर्ग्यूमेंट है वो बताएंगे, बयान करेंगे, सही है। वो बहुत जरूरी है थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन में,
सही है। इससे जो है वो एग्जामिनर जब आपका इंट्रोडक्शन पढ़ेगा तो थीसिस स्टेटमेंट से उसे आपका जो माइंड सेट है, आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्लियरली पता चलेगा। सही है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ही आप लोगों का एक ये आता है कि कंक्लूडिंग, यानी कि आप थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कोशिश करें कि थीसिस स्टेटमेंट जो है ना, यानी कि वो इंट्रोडक्शन के थोड़े से एंड पे दें। ठीक है। फिर आप जो है उसको 2-3 लाइनों में जो है वो कंक्लूड कर दें। तो ये हो गए आपके पास, ये आप लोगों आपका जो है वो एक इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक ठीक है। तो इसके अलावा आपको, अगर बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये चीज है कि थीसिस स्टेटमेंट जो है वो कितनी होनी चाहिए, क्योंकि कोई लोग कहते हैं कि एक सेंटेंस होना चाहिए जस्ट, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो थीसिस स्टेटमेंट जो है वैसे तो 2 से 3 सेंटेंसेस, ठीक है, ये इसकी एक क्रिटिकल लेंथ है। 2-3 सेंटेंसेस होने चाहिए आप लोगों के पास। और ऐसे नहीं कि यानी कि टूटे फूटे या फिर शॉर्ट सेंटेंसेस नहीं, ऐसे सेंटेंसेस जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। ठीक है। और कनेक्टर्स के थ्रू आप उनको कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक फ्लुएंसी लाइन है एक बात में। ठीक है। एक बात हमें सही से समझ आए पढ़ के, टूटी फूटी कोई भी लफ्जों में बात ना हो। सही। और इसके अलावा जो है आप लोगों के पास कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो जो मैंने मेंशन किए हैं इंट्रोडक्शन के, वो ये है कि इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्लेन और आर्गुमेंट इन अ डिस्क्रिप्टिव एसे, और इन केस ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे वी हैव टू टेक अ पोजीशन और स्टैंड इज टेकन। जैसे कि मैंने पहले बताया है कि अगर आपके पास एक सिंपल डिस्क्रिप्टिव एसे आएगा, ठीक है, तो उसमें जो है आप लोग क्या बताएंगे, एक एक सिंपल सी आप लोगों ने उसके बारे में थोड़ा सा बताना है। जिस तरह का एसे होगा, जिस नोयत का, आपने उस तरह की उसकी थीसिस स्टेटमेंट बतानी है। आगे अगर आपके पास आर्गुमेंटेटिव एसे है तो आपने अपना स्टैंड जो है उसको प्रूव करना है, वो बताना है। सही है। थीसिस स्टेटमेंट में नेक्स्ट जो है पॉइंट वो ये है कि इट क्रिएट्स अ लिंकेज बिटवीन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टू द कमिंग पैराग्राफ और होल एसे। क्या है कि जो आप एसे बॉडी पैराग्राफ अब स्टार्ट करेंगे इसके बाद से, उनमें और इंट्रोडक्शन जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है उनमें एक थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक कनेक्शन पैदा करती है। ठीक है। क्योंकि जब आप अपना आर्गुमेंट बयान करते हैं तो उस आर्गुमेंट को आप प्रूव करने के लिए बॉडी पैराग्राफ में जो है आप जो है कुछ वो देंगे, केस स्टडीज देंगे। ठीक है। उनमें आप जो है एग्जांपल्स देंगे, जिनके जरिए जो है आप अपनी थीसिस स्टेटमेंट को प्रूव करेंगे। तो ये बेसिकली एक कनेक्शन है इंट्रोडक्शन का बॉडी पैराग्राफ्स के जरिए। फुल एसे में थीसिस स्टेटमेंट जो है वो एक कनेक्शन पैदा करती है। थर्डली क्या है कि इट कंट्रोल द आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स विद इन एन एसे आर नॉट अलाउड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है। यानी कि आप जो है आपने जस्ट क्या करना है कि कुछ ज्यादा थीसिस स्टेटमेंट में कुछ ऐसी वैसी बात नहीं करी। सिंपली जो चीज आपसे स्टेटमेंट आपके पास है, जो चीज क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, आपने सिंपली जो है 2-3 सेंटेंसेस में उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, अपना आर्ग्यूमेंट जो है वो बयान करना है। कोई लंबी चौड़ी दास्तान नहीं लिखनी। ठीक है। तो ये हो गए थीसिस स्टेटमेंट को लिखने के ऑब्जेक्टिव्स। अब जो है आपने लिखना कहाँ पर है, तो आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन की जो मेन चीज जो थीसिस स्टेटमेंट की जो राइट पोजीशन है वो ये है कि जब आप एक एसे को लिखते हैं, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन को, यानी कि इंट्रोडक्शन को जब आप लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन का जो एंडिंग पॉइंट होता है तो उसमें आप जो है वो थीसिस स्टेटमेंट अपनी देते हैं, उस पर खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो ये जो है एक राइट पोजीशन है। कुछ लोग जो है वो थीसिस स्टेटमेंट से ही स्टार्ट करते हैं, लेकिन थीसिस स्टेटमेंट की जो राइट पोजीशन है, आई थिंक कि वो आप लोगों को इंट्रोडक्शन के एंड पे जो है वो 2-3 लाइंस जो है वो थीसिस स्टेटमेंट के देने चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप लोग बॉडी पैराग्राफ पे उसी थीसिस स्टेटमेंट को जो है वो प्रूव करोगे, तो वो उसकी राइट पोजीशन होगी। नेक्स्ट है आपके पास, वो तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब मैं आप लोगों को आउटलाइन के बारे में बताती हूँ, आउटलाइन का क्या स्ट्रक्चर होगा। तो आउटलाइन जो है डिस्क्रिप्टिव एसे और आर्गुमेंटेटिव एसे में, आउटलाइन डिस्क्रिप्टिव एसे में क्या होगी कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर उसके बाद आपकी जो प्राइमरी हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन के बाद वो चीज होगी जो कि आपसे एसे में आपके पास पूछा गया, जो डिमांड होगी। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल दिया हायर एजुकेशन की, हायर एजुकेशन इल्स, हायर एजुकेशन, ठीक है, कोलोन इल्स एंड रेमेडीज। तो आपने जस्ट हायर एजुकेशन के जो है उसके बारे में सिंपल ऐसे है, उसके बारे में उसका बैकग्राउंड देना है या फिर ओवरव्यू देना है, ये आपकी प्राइमरी हेडिंग होगी। सेकेंडरी हेडिंग जो होगी वो आपके पास ये होगी कि इल्स आप लोगों से पूछे गए होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इल्स पूछेंगे, फिर आप जो है उनकी रेमेडीज बताएंगे और कंक्लूजन बता देंगे। बस ये एक सिंपल ऐसे है। जबकि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे है उसमें क्या होगा
कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताएंगे, इंट्रोडक्शन के बाद जो है जैसे कि जेंडर इक्वालिटी अ मिथ अ रियलिटी, तो उसमें अगर आप कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ठीक है, तो ये आपकी प्राइमरी हेडिंग होगी, ठीक है, कि जो आपका आर्गुमेंट है, जो आप जो स्टैंड लेंगे, ठीक है। तो बाकी मैं आपको ये कहूंगी कि आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप लोगों के पास दोनों चॉइसेस हों तो आप पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव स्टैंड लेने की कोशिश कीजिएगा। हर चीज में वैसे आप पॉजिटिव जो है उस चीज को देखेंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एग्जामिनर पर अच्छा पड़ता है कि आप पॉजिटिव चीज देख रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि किसी भी चीज को पॉजिटिव एंगल से देख रहे हैं। सेकेंडली आपके जो है वो अपोजिट स्टैंड भी आप देंगे जब आप अपने ही ऐसे को आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे को आप अपना जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ, ठीक है, इसके बारे में बताएंगे सारा उसके यानी कि बॉडी पैराग्राफ में उसके जो है केस स्टडीज के जरिए जो है अपने आर्ग्यूमेंट्स बताएंगे। 4-5 आर्ग्यूमेंट्स आपने बता दिए, ठीक है, जितने भी आपको आते हैं आपके पास हैं। उसके बाद जो है वो जो ओपोनेंट है उनका स्टैंड भी आप देंगे कि कुछ लोगों के नजदीक जेंडर इक्वालिटी जो है वो रियलिटी है, ठीक है, 1-2 पॉइंट्स के साथ आप उसको बताएंगे। और उसके बाद जो है आपने अगर आप बताना चाहें तो यानी कि आप बताना चाहें तो आप रेमेडीज उसको मजीद एक चीज को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, किसी भी चीज को जहाँ पर जरूरत हो ऐसे ही रेमेडीज नहीं मार देनी, जहाँ पर आपको जरूरत हो कि हाँ इस चीज को मजीद इम्प्रूव करने के लिए जो है हम ये इकदाम जो है वो उठा सकते हैं, तो वो आपने बता देने हैं और बाद में कंक्लूजन उसका आ जाता है वो उसको मेंशन कर देना, सही है। तो बस ये सब हो गया इंट्रोडक्शन का, मैंने आप लोगों को वहां पर डिटेल में बताया है। अब जो है मैं आप लोगों को यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बताऊंगी, ठीक है। कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन जो है वो एक कंक्लूडिंग जो है एक स्टेटमेंट आप जब बॉडी पैराग्राफ का एंड होगा, बॉडी पैराग्राफ के बाद जो है आप लोग जो है कंक्लूजन लिखेंगे और कंक्लूजन में क्या होगा कि उसमें जो है आप लोग कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे यानी कि टू कंक्लूड, ठीक है, इन अ नटशेल। की या इकोनॉमिक क्राइसिस को बयान करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जब आप कंक्लूजन में ओवरऑल अपना ऐसे बताएंगे फुल एक ब्रीफ पैराग्राफ में जो है आप सब कुछ पूरा ऐसे बयान करेंगे, तो एट द एंड जो है आपने कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो है वो बताने हैं कि इन कुछ जो है रेमेडीज ये वाली हैं जिनके जरिए जो है इकोनॉमिक क्राइसिस इन फ्यूचर जो है पाकिस्तान के वो खत्म हो जाएंगे। इस टाइप के कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स जो हैं उनके जरिए इस ऐसे को जो है वो कंक्लूड कर देना है, ठीक है। एक सही तरीका जो है एक कंक्लूजन का वो ये है। तो ये सब ये हो गया आप लोगों के पास एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। आज मैंने आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया है कि आउटलाइन कैसे आप लोगों ने बनानी है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है और कंक्लूजन कैसे लिखना है। जो मेन चीजें जो है एक ऐसे में यही 3 होती हैं, ठीक है। और अगर आपके पास वैसे तो कोशिश करें, मैं ये आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि जिनका स्टार्ट है और वैसे भी आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वीकली एक ऐसे लिखना चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग यानी कि आप स्टार्टिंग स्टेज पर हैं, आप लोगों के से नहीं लिखा जाता एक फुल ऐसे, वीकली भी नहीं लिखा जाता, आप काफी टाइम आपको एक पूरा हफ्ता ले लेते हैं, यानी कि एक इंसान की प्रैक्टिस नहीं होती, स्टार्ट है उसका। तो आप कोशिश करें कि जब आप इनकी तरीका सीख लें, पहले तो आप जो है आउटलाइन की प्रैक्टिस करें, मुख्तलिफ टॉपिक्स आप पास पेपर से ले लें और आउटलाइंस उसको सॉल्व करना जो है वहां पर स्टार्ट कर दें। फिर उसके बाद आउटलाइन की आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपने क्या करना है, इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस करनी है, फिर इसी तरह से कंक्लूजन की प्रैक्टिस करनी है। और वीकली मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एक किसी भी टॉपिक ले लें पास्ट पेपर से या फिर किसी भी मॉक एग्जाम से ले लें और उस पे जो है वो वीकली आउटलाइन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जो है वो लिखें, ताकि आपकी इससे जो है वो प्रैक्टिस अच्छे से हो, आपको अच्छी तरीका अच्छे से ऐसे का तरीका आ जाए। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट में आप लोगों के पास जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स बताऊंगी और मजीद जो है किसी भी टॉपिक को ऐसे का टॉपिक सॉल्व करके आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से बाकायदा सॉल्व किया जाता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।